आज आमना माई दी अजमत तौकीर वधाई जानिए, कुल दौलत कुन तो कंजन दी झोली विच पाई जानिए। अज जंगला जन्नत बनना है, जनता ते जोबन आमने ने अग सारी आतिश खानियां दी गुलजार बनाई जानी है। जिसका हर तरफ इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हुआ और 12 रबीउल अव्वल की सुबह कायनात की सबसे बड़ी नेमत का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़हूर फरमा दिया। सबसे बड़ी नेमत हाज़िर मोहतरम इस धरती पर तशरीफ ले आई, लेके पैगाम तरफ बादे बहारी आ गई, सल सबीले रहमतो अल्ताफ़े बारी आ गई, किस्मत आलम संवर जाने की बारी आ गई, साहिबे ख़त्मे नबूवत की सवारी आ गई और औजे गर्दों पर मुकद्दर का सितारा आ गया। आमना की गोद में एक माह पारा आ गया, आमिना की गोद में एक माह पारा आ गया। हाज़िर मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आया मुक़द्दिसा के अंदर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर के साथ ताबीर फरमा रहा है। वो नूर तशरीफ ले आया जिस नूर के सदका से हमें हिदायत का नूर नसीब हुआ। वो नूर तशरीफ ले आया जिस नूर के सबब हमें कुरान मुक़द्दस का नूर मिला, जिस नूर के सबब हमें ईमान का नूर मिला, जिस नूर के सबब हमें इल्म का नूर मिला। वो नूर तशरीफ ले आया जिस नूर के सबब हमें अदल का नूर मिला, हमें इंसाफ का नूर मिला और हमें सच्चाई का नूर मिला। वो नूर तशरीफ ले आया जिसके सबब दीन मिला उनके दम से, कुरान मिला उनके दम से, जिक्र खुदा करने वालों रहमान मिला उनके दम से। एक वही तो खुद पर लाओ फिर कहना हम जैसे हैं, अरे तुम जिब्रील को पास बुलाओ फिर कहना हम जैसे। तो कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुखी इंसानियत के यहाँ एक निजात दहिंदा बनकर आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। इस दुखी इंसानियत के पास जहाँ पर हर तरफ तपता हुआ माहौल था, गर्म माहौल था, और इस सर्द माहौल के अंदर, गर्म माहौल के अंदर आका करीम अलैहिस्सलाम ठंडी हवा का झोंका बनकर तशरीफ लाए। हुजूर ठंडी हवा बनकर तशरीफ लाए। हाज़िर मोहतरम कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी विलादत हुई तो मेरी वालिदा हजरत आमिना ने ख्वाब के अंदर देखा कि मेरी माँ के बदन से एक नूर का हिस्सा बरामद हुआ है, एक नूर निकला है जिससे शाम के सारे महल्लात रोशन हो गए, हर तरफ नूर ही नूर पैदा हो गया। और इसकी ताबीर यह है हाज़िर मोहतरम कि आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के सबब जहाँ जहाँ पर तारीकी थी, जहाँ जहाँ पर जुल्मत थी, जहाँ जहाँ पर अंधेरा था, आका करीम अलैहिस्सलाम के नूर के सबब उस तारीकी को नूर के अंदर तब्दील फरमा दिया, उस अंधेरे को रोशनी के अंदर तब्दील फरमा दिया, उस जुल्मत को एक रोशनी के अंदर तब्दील फरमा दिया गया। तो हाज़िर मोहतरम आका करीम अलैहिस्सलाम की आमद से कबल हर तरफ इंसानियत, एक दुखी इंसानियत, लाचार इंसानियत, जिसके इंसानियत की किस्मत पर कोई एहसास करने वाला भी मौजूद ना था। इस जमीन पर इस इंसानियत के काफिला को कोई नवा देने वाला भी ना था। तो फिर वो हस्ती तशरीफ लाई जो अजमते, जो वजह अजमत बशर था, वो हस्ती तशरीफ लाई जिसके सबब इंसानियत को मेराज नसीब हुई, वो हस्ती तशरीफ लाए जिसके सबब इंसानियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब नसीब हुआ, वो हस्ती तशरीफ लाई जिसके सबब हमें कुरान और सुन्नत का नूर नसीब हुआ, हमें ईमान का उजाला नसीब हुआ, हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हुई हाज़िर मोहतरम, और हमें जन्नत की राहों का मुसाफिर बना दिया गया। हाज़िर मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और कोई नबी आया किसी एक इलाका के लिए, कोई नबी आया मदियन की तरफ,
कोई नबी आया कौम आद की तरफ, कोई नबी आया कौम समूद की तरफ, कोई नबी मिस्र के लिए था, कोई शाम के लिए था, कोई इराक के लिए था। हर नबी का इलाका खास था, उनका कबीला खास था, उनके इलाके महदूद थे। मगर जब आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए हबीब ऐलान कर दीजिए, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। ए हबीब आप इनसे फरमा दीजिए, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ लाया। हर तरफ आका करीम अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों के नबी नहीं है, हुजूर जिन्नों के भी नबी हैं, हुजूर फरिश्तों के भी नबी हैं, हुजूर बहरो बर के नबी हैं, चरिंद परिंद हैवानात नबातात जमादात, आका करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर एक मखलूक के नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो जहां जहां पर अल्लाह की रबूबियत का चर्चा होगा, जहां जहां पर रब्बुल आलमीन की रबूबियत का जिक्र होगा, वहां वहां पर रहमतल लिल आलमीन की रहमत का चर्चा होगा, वहां वहां पर आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत का तज़किरा होगा, हुजूर की रहमत का चर्चा होगा। हाज़िर मोहतरम, जब आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, विलादत के 7 दिन बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप के पास जब लोग आए, आपने 7 दिन बाद लोगों की दावत का एहतमाम किया। और दावत का एहतमाम किया, बड़े बड़े रुआसा आए, कुरैश मक्का आए, सरदारान अरब आए, और हज़रत अबू तालिब ने आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी के अंदर उनके लिए ताआम का एहतमाम किया, खाने का एहतमाम किया। तारीख़ इब्ने असाकर के अंदर इमाम असाकर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को दर्ज किया। फरमाते हैं कि जब सारे लोग आ गए तो लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलाम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा, कहा बताओ तो सही कि आपने उस पोते का नाम क्या रखा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने अपने पोते का नाम मुहम्मद रखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैंने मुहम्मद नाम रखा है। अब अरबों के यहाँ एक रस्म थी, एक रिवाज था कि अपने बच्चों का नाम अपने अबाओ अजदाद के नाम पर रखा करते थे, अपने अबाओ अजदाद के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते थे। तो कुरैशियों ने पूछा, मक्का के लोगों ने पूछा, कहा अब्दुल मुत्तलिब ज़रा ये बताओ कि आपने अपने पोते का नाम अपने अबाओ अजदाद के नाम पर क्यों नहीं रखा, आपने एक अलग नाम रखा है और मुहम्मद नाम किसी का नहीं रखा गया। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपने जो जवाब अता फरमाया, इससे रूह ईमान ताजगी लेती। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे कि मैंने अपने पोते का नाम मुहम्मद इसलिए रखा है ताकि आसमानों पर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मेरे पोते का नाम ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आसमानी दुनिया के अंदर उसकी तारीफ फरमाए, आसमानी दुनिया के अंदर भी मेरे महबूब का चर्चा हो, मेरे महबूब का तज़किरा हो, और फरिश्ते भी मेरे महबूब का नाम लेकर उसकी तारीफ करें। और जब ज़मीन पर मखलूक उसका नाम ले तो फिर भी आका करीम अलैहिस्सलाम का चर्चा हो। हाज़िर मोहतरम, मुहम्मद का माना है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ की जाए। तो कहा जब आसमान पर भी नाम लिया जाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान हो, और जब ज़मीन पर मखलूक आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम बयान करे तो मखलूक भी आका करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ बयान करे। हाज़िर मोहतरम, कुफ़ार मक्का आका करीम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ व अदावत रखते, सख्त दुश्मनी रखते, और आका करीम अलैहिस्सलाम को अपनी मजलिसों के अंदर माअज़ल्लाह मुज़म्मम कह के पुकारते। मुज़म्मम कहते हैं कि जिसकी मज़म्मत बयान की जाए, जिसकी बुराई बयान की जाए। एक सहाबी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर दौड़ते हुए आए, अर्ज़ के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार मुशरिकीन
आपको मोहम्मद कहने की बजाय आपको मुजम्मम कहते हैं, आपकी बुराई बयान करते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो जवाब अता फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि मुजम्मम किसी और को कहते होंगे, मुझे मेरे रब ने मोहम्मद बनाया है। मोहम्मद वो होता है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। कहा मेरे रब ने मुझे मोहम्मद बनाया है। तो ये वो नूर है जिस नूर के सबब हर नूर को तख्लीक किया गया। हाज़िर मोहतरम, तमाम फरिश्ते और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल, जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी की कशमकश के अंदर थे, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूहि वल जसद, एक रिवायत के अंदर फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी पानी और मट्टी के दरमियान थे, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था, उस वक्त भी नबी था। हाज़िर मोहतरम, तो आका करीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपके नाम के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ मांगी थी और आपकी तौबा को कबूल किया गया था। आपकी तौबा कबूल की गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा, आदम मुझे बताओ, अभी मैंने इस हस्ती को पैदा नहीं फरमाया, अभी इसको तख्लीक नहीं फरमाया, अभी दुनिया के अंदर मबूस नहीं फरमाया, मुझे बताओ कि तुम्हें इसका कैसे पता चला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, मौला जब तूने मुझे तख्लीक फरमाया और मेरे अंदर रूह डाली गई, तो जब मैंने सबसे पहले आंखें खोली तो मैंने आसमान पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज करते हैं मौला कि मैं उस वक्त जान गया ये हस्ती कोई आम हस्ती नहीं है कि जिसका नाम अल्लाह के नाम के साथ मिलाकर लिखा गया। अर्ज करते हैं मौला मैं उस वक्त जान गया था कि ये हस्ती आम हस्ती नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आदम ये वो हस्ती है कि जिसका आसमानों पर नाम अहमद होगा और जमीन पर नाम इसका मोहम्मद होगा। जमीन पर नाम इसका मोहम्मद होगा और आसमानों पर नाम अहमद होगा। और फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, आदम अगर मैं इसको पैदा ना फरमाता, अगर मैं इसको पैदा ना फरमाता तो मैं तुझे भी पैदा ना फरमाता, मैं जमीन और आसमान को भी पैदा ना फरमाता, हत्ता कि मैं पूरी कायनात को ही पैदा ना फरमाता। ये वजह तख्लीक कायनात है। ये नूर, इस नूर के सबब हम सबको उजाला नसीब हुआ, इस नूर के सबब दुखों को सहारा मिला, इस नूर के सबब यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखा गया। हाज़िर मोहतरम, हर तरफ जहां पर यतीमों के साथ नाहक जुल्म किया जाता, जहां पर बेवा औरतों के साथ जुल्म किया जाता, जहां पर बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता, जहां पर अरब के मुआशरा के अंदर किसी छोटी सी बात पर जंग हो जाती तो 40-40 साल तक वो जंग जारी रहती और उस जंग के नतीजा के अंदर कई कई हजार लोग अपनी जान की बाजी हार जाते। इस जुल्मत के दौर के अंदर कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हर तरफ उजाला ही उजाला हुआ और हर पस्ती बुलंदी के अंदर तब्दील होती नजर आई, हर अंधेरा उजाले के अंदर तब्दील होता नजर आया। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के सबब हर तरफ रौनकें हुई, हर तरफ बहारें हुई और हर एक को खुशी नसीब हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर खुशी मनाई। और आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह, कि आप पीर के दिन का रोज़ा क्यों रखते, पीर के दिन आप रोज़ा क्यों रखते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस वजह से रोज़ा रखता हूँ कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मबऊस फरमाया है, इस दिन मुझे पैदा फरमाया है, तो इसलिए मैं शुक्राने के तौर पर अपना मीलाद मनाता हूँ। तो मीलाद मनाना ये आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। फरमाया कि सलामती हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और यौमा अमूतु, और उस दिन पर जिस दिन मुझे मौत आएगी, व यौमा उबासु हय्या, और उस दिन पर जिस दिन मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, यानी कयामत के दिन। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस दिन पैदा हों
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन को सलामती का दिन फरमाए। कुरान मुक़द्दस के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल दर्ज है, आपने फरमाया कि उस दिन पर सलामती हो जिस दिन मुझे पैदा किया गया। तो जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो उस दिन तो सलामती हो, और जिस दिन इमामुल अंबिया पैदा हो उस दिन सलामती क्यों ना हो। जिस दिन के सबब ये सारी रौनकें नसीब हुई, जिस खुशी के सबब, जिस नेमत के सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी नेमतें अता फरमाई। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनके अंदर मैंने अपना महबूब मबूस फरमा दिया। तो जितनी भी नेमतें अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई एहसान नहीं जिताया, मगर जब हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम को इस दुखी इंसानियत के अंदर भेजा तो फरमाया मैंने मोमिनीन पर एहसान फरमाया कि मैंने अपना महबूब, अपना हबीब उनके अंदर मबूस फरमा दिया। तो आज़ीन मोहतरम, ये महीना यकीनन बड़ा बाबरकत महीना है, बड़ी इज़्ज़तों अज़मतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर कायनात के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िलों का इनेकाद करें अपने घरों के अंदर, अपने गली मोहल्लों के अंदर, और इसको कुमकुमों से अपने घरों को सजाएं, लाइटों से सजाएं, ताकि लोगों को पता चले कि ये आम दिन नहीं है बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलात व तस्लीम की विलादत का दिन है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे।